महीने बाद मायके आई, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हाँ, 20 साल की नवविवाहिता लक्ष्मी देवी वहशत की उस दास्तान का शिकार बन गई जिसकी कल्पना खुद लक्ष्मी ने तो क्या, परिवार ने भी नहीं की होगी। मगर जब एक कड़वी हकीकत से परिवार रूबरू हुआ तो फिर दर्द और तड़प लाजमी। वो तारीख थी 27 सितंबर 2013। दिन था शुक्रवार। लक्ष्मी छोटी बहन के साथ खेत गई, मगर अगवा कर ली गई। 5 दिन बाद लक्ष्मी की लाश एक पुलिया के नीचे से बरामद हुई। शव संदिग्ध हालत में पड़ा था। लक्ष्मी का शव अर्ध नग्न था। पुलिस ने लक्ष्मी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट से पुलिस का सामना हुआ तो फिर उस लापरवाही का एहसास भी हुआ जब हमारी मित्र पुलिस वारदात एक सुसाइड करार दे रही थी। मगर पीएम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि लक्ष्मी के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर दरिंदों ने जुर्म छिपाने के लिए एक और गुनाह का सहारा लिया। गिरफ्तारी के डर से लक्ष्मी के गुनहगारों ने उसकी हत्या भी कर डाली। मगर पुलिस या आला अधिकारी अब भी बात घुमा फिराकर बोलने से बाज नहीं आ रहे। डेड बॉडी मिली, इसका पीएम हुआ। पीएम में जो है एंटीमार्टम इंजरी से उसकी मृत्यु होना पाया गया है, लेकिन वो एंटीमार्टम इंजरी जो है किसी भी चीज की हो सकती है। एनिमल बाइट से भी जो है चोट है उसके शरीर पर, और गिरने से भी आ सकती है वो एंटीमार्टम इंजरी, और मारने से भी आ सकती है। अभी इस बिंदु पर जो है गहराई से विवेचना हो रही है। बलात्कार के बारे में जो है अभी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता। कोई तनाव नहीं है गांव में, और 4 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। न किसी से कोई झगड़ा हुआ, न विवाद हुआ। वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद को जनता की मित्र कहने वाली पुलिस की काहिली देखी। अपनी छोटी बहन के साथ खेत गई एक नवविवाहिता 5 दिन पहले अगवा कर ली जाती है। लक्ष्मी का परिवार पुलिस से उसको ढूंढने की गुहार लगाता है। जो 3 दरिंदे लक्ष्मी को उठाकर ले जाते हैं उनके नाम गिनवाए जाते हैं, मगर पुलिस आराम से बैठी रहती है। 5 दिन बाद लक्ष्मी की लाश संदिग्ध हालत में गांव की इस पुलिया से बरामद की जाती है। पुलिस तब भी सुसाइड का मामला बताकर परिवार को सांत्वना देती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच सामने आता है तो पुलिस अपनी काहिली पर हलकान रह जाती है। तो लड़के पर एक हाथ खींचा, तब 3 लोग रहा, तो हम चिल्ला, तो सफीरुद्दीन ने हमरे मारा। तो हम आए घर बताना, तो हमरे दादा गए, तो हमरे दादा गए तब पैन हुआ बन्ना में पैन। मेरे दादा का कहला, उनके चच्चा उनके पापा कहला कि मारा, तो कहला हम कहा हमारे मारा, तो उनके चच्चा उनके पापा मारे। किडनैप, बलात्कार और फिर हत्या, क्या कसूर था लक्ष्मी का? दरिंदे अपनी हवस अंजाम देने के लिए भूल गए कि किसी की खुशियां भी तबाह हो जाएंगी। लक्ष्मी की माँ, बहन, पिता उसकी मौत से टूट चुके हैं। इलाके का हर शख्स सन्न है। पुलिस कार्रवाई का ढोल पीट रही है, मगर अब तक हाथ खाली है और आरोपी आजाद। बेहद अफसोस की बात है कि आज भी हमारी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा का दंभ तो भरती है, लेकिन उन पर हो रहे अपराधों का आंकड़ा इस दंभ का दम निकाल कर रख देता है। कमल मिश्रा, लखीमपुर खीरी, समाचार। दास्तान उस शादीशुदा शौहर की जिसके लिए बीवी का प्यार नाकाफी था, लिहाजा उसने एक गैर औरत को अपनी जिंदगी में पनाह दी। लेकिन पहली पत्नी को ये बात नागवार गुजरी। लेकिन एक रोज अनहोनी की दस्तक ने कर दिया रिश्तों का कत्ल। आप भी देखिए पाक रिश्ते की दर्दनाक अंत की
खूनी दास्तान। विमलेश और उसका 5 साल का लड़का अनिल अचानक गायब हुए थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट गांव में आग की तरह फैली थी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर विमलेश गई कहां? क्या विमलेश किसी अनहोनी का शिकार बनी है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द परिवार भटक रहा था, लेकिन विमलेश और उसके बेटे अनिल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। परिवार हर रिश्तेदार की दहलीज पर हाजिरी लगाकर थक चुका था। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। 3 दिन बाद यानी तारीख थी 2 अक्टूबर 2013, अचानक गांव खेड़ा के ही एक खेत से 2 लाशें बरामद हुई। खबर फतेहपुर सीकरी पुलिस के कान तक गई। शव की शिनाख्त की गई तो पता चला शव विमलेश और उसके बेटे अनिल का था। दोनों की हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द की बात यही थी कि आखिर किस लिए विमलेश समेत उसके मासूम बच्चे की हत्या की गई। आगे की कहानी आप कप्तान साहब की जुबानी सुनी। सीकरी के अंदर कल एक महिला और उसके बेटी की लाश मिली थी। इसके अंदर महिला की शादी हुए 13 वर्ष हुआ था और इनके पति इनसे अलग रह रहे थे। पिछले 5 वर्षों से जो है ये अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहे थे और इनके घर वालों ने जो तहरीर दी थी उसके हिसाब से जो है पति ने ही और उनकी दूसरी पत्नी ने मिलकर इनको मारा है। पोस्टमार्टम के अंदर डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटने का मृत्यु का कारण बना है। इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर पति की गिरफ्तारी की गई है। भूल गया हर कस्मे वादे, नहीं रहा रिश्तों का ख्याल। दूसरी बीवी की चाहत में वो बन गया शैतान। शुरुआती तफ्तीश के दौरान इस बात की भी तस्दीक हो गई कि विमलेश की शादी 13 साल पहले हुई थी, लेकिन पति पूरा 5 सालों से अपनी पत्नी विमलेश के साथ नहीं रहता था, बल्कि शादीशुदा भूरा ने एक गैर औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। विमलेश को भूरा से एक बेटा भी था जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी भूरा पर थी, लेकिन भूरा 5 साल के बेटे की कोई परवाह थी ही नहीं। पत्नी विमलेश पति भूरा की ज्यादतियों से आजिज आ चुकी थी, लेकिन क्या करती, वो हालात के आगे बेबस थी। अपनी किस्मत को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। आज विमलेश और उसका मासूम लाडला इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आरोपी भूरा अभी भी खुद को बेकसूर बता रहा है। अरे मैंने नहीं मारा था। पुलिस तो कह रही है कि तुमने हत्या की। और पुलिस या दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो कह रहा हूँ तुमने हत्या नहीं की। नहीं। तुमने दूसरी शादी की थी? हाँ की थी। दूसरी शादी? हाँ जी। तो क्या पत्नी में बनने दोनों? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अब ये उसको पता है, मुझे क्या पता है। तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए भूरा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस मान रही है कि इस वारदात के पीछे भूरा का ही हाथ है, लेकिन क्या कोई इतना जालिम बन सकता है कि अपने ही मासूम बेटे के खून से अपने हाथ रंग ले? भूरा ने गुनाह तो किया ही है, बल्कि रिश्तों का भी कत्ल किया है और उसकी सजा यकीनन मिलेगी। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। वो नहीं जानता था कि आने वाले कुछ पलों में उसकी हस्ती मिटा दी जाएगी, उसकी रूह को जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया गया, बीवी के माथे से सिंदूर मिटा दिया गया। लेकिन किस बात की इतनी बड़ी सजा? आखिर कौन थे वो कातिल? जी हां, सिर्फ एक गोली की आवाज ने राहगीरों की चहलकदमी को थाम दिया और जब बंदूक से निकले बारूद का गुबार छटा तो लबे सड़क एक जिंदगी खून से तरबतर छटपटा रही थी। अफसोस
स्ट्रेचर पर पड़े धर्मवीर सिंह आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। ना खुदा की इबादत काम आई और ना ही डॉक्टरों की कोशिश। हर बार की तरह इस बार भी हमारी मित्र पुलिस ने हाजिरी लगाई है। जाहिर है वारदात की तफ्तीश में जुटी है, कर भी क्या सकती है। तमाशबीन बनी जनता के बीच मौजूद खाकीधारी सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई करके अपने फर्ज की कीमत अदा करते हैं। एक निर्दोष सरे बाजार मौत के घाट उतार दिया जाता है और जनता की सुरक्षा का दंभ भरने वाली खाकी की नींद तक नहीं टूटती। ये बिंदर तहसील में अमीन है श्री धर्मवीर सिंह। ये लगभग 8:45 बजे के आसपास अपने लड़के की मोबाइल की दुकान से स्कूटी से लौट रहे थे। लड़का आगे का साइकिल चल रहा था, ये पीछे स्कूटी से, और घर के जहाँ रहते हैं शांति नगर में उसके थोड़ा पहले ही इनको ये जो स्कूटी से गिर गए। तो इनके घर वाले आए, फिर इनको उठा करके हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो वहां पे डॉक्टरों ने देखा तो ये मृत थे, इनके पीठ में गोली लगी है। रात के अंधेरे में अज्ञात बदमाशों ने बिजनौर के तहसील में तैनात कुर्क अमीन धर्मवीर सिंह को उस वक्त अपना निशाना बनाया जब वो अनहोनी की आहट से बिल्कुल अनजान अपने बेटे की मोबाइल दुकान से लौट रहे थे। स्कूटर पर सवार धर्मवीर सिंह को न समझने का मौका मिला और न ही संभलने का। मौत बनकर पीछा कर रहे 2 बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों ने सिविल लाइन चौकी इलाके में डंके की चोट पर धर्मवीर के जिस्म में गोली उतार दी और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। बदकिस्मती उस बेटे के लिए कि वो अपने पिता की जान न बचा सका, क्योंकि धर्मवीर का बेटा वारदात के वक्त साइकिल पर सबसे आगे चल रहा था। अभी इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इनको किसने गोली मारी या क्या मामला है। अभी इसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके छानबीन की जा रही है। देर रात हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। परिवार की खुशियां उजड़ चुकी हैं। कोई नहीं जानता कि क्यों धर्मवीर की हस्ती मिटा दी गई। आखिर कौन थे वो हत्यारे जिन्होंने बेधड़क होकर खूनी इबारत लिख डाली? क्या कानून के मुहाफिजों के पास इसका कोई जवाब है कि सूबे में क्यों कतरे आम मचा हुआ है? क्या सिस्टम अपराधियों के आगे बेबस है? अरशद जैदी, बिजनौर समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे साजिश के 5 दिन। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जंगल का शिकारी आज खुद
शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी।